नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल आर के स्टडी कंपटीशन 1 पर। मैं आपको हाई स्कूल परीक्षा यूपी बोर्ड में जो गणित के प्रश्न आएंगे, जो आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़रूरी हैं, जिनसे आपका औसत एवरेज बहुत अच्छे से बढ़ सकता है आपके अंकों में। क्योंकि ये प्रश्न ऐसे हैं जो आपके पूछे ही जाएंगे, जो आपके यूपी बोर्ड परीक्षा में होंगे या अदर कंपटीशन में भी आपके जो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर एक एग्जाम, जैसे कोई भी एग्जाम हुआ आपका, वहाँ पूछे जाएंगे। और हाई स्कूल के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हाई स्कूल के सिलेबस मैं कराने जा रहा हूँ। और वो क्वेश्चन जो आपको 8 से 10 नंबर बिल्कुल श्योर रूप से देखे जाएंगे, और कोई हार्ड नहीं, कोई कुछ नहीं, बहुत अच्छे सवाल हैं। तो आइए शुरू करते हैं। और हमारा पाठ का नाम है सांख्यिकी, सही है। तो सांख्यिकी हम देख रहे हैं, इसे बोलते हैं स्टैटिक्स, सही है। क्या बोलते हैं? स्टैटिक्स। तो स्टैटिक्स में हम आपको पढ़ाएंगे समांतर माध्य। और ध्यान रखना, समांतर माध्य जरूरी नहीं है कि आपके बोर्ड की परीक्षा में केवल समांतर माध्य लिखा है। समांतर माध्य को माध्य कहते हैं, और इसका ही दूसरा रूप कहलाता है औसत। ठीक, तो आपसे बोल सकता है कि औसत क्या होगा, तो यानी उन्होंने औसत बोल दिया, तो आपको समांतर माध्य ही ज्ञात करना होगा। दो प्रकार से आपके क्वेश्चन बनते हैं, एक ऑप्शन टाइप बनेगा और एक बनेगा आपका लॉन्ग क्वेश्चन 4 नंबर का, या फिर आपका 7 नंबर का। ठीक, तो जो आपका 4 नंबर का बनेगा वो सारणी में हर साल देखे जा रहे हैं। और ये जो एग्जाम जो मैंने क्वेश्चन लिए हैं, ये वो क्वेश्चन है जो यूपी बोर्ड में 101% आपके फंसने हैं। ठीक है, देखिए शुरू करते हैं। हमारा क्या है, चैप्टर हमारा सांख्यिकी, जो आपका 8 से 10 नंबर देख जाएगा, यही चैप्टर सांख्यिकी, सही है। और इसमें क्या पढ़ेंगे हम? माध्य, आप बोलते हैं समांतर माध्य, और बहुलक पक्का आता है, और आपका माध्य, इसे बोलते हैं माध्यक, या इसका नाम है माध्यिका। देखिए समांतर माध्य में हम 4 प्रकार सवाल पढ़ते हैं। 4 प्रकार के कौन कौन से होंगे? एक तो बिल्कुल सिंपल पूछेगा, जिसमें आपको कहेगा कि 1 से लेकर 9 तक की समांतर माध्य क्या होगी, 1 से लेकर 10 तक की समांतर माध्य क्या होगी। फिर इनके बीच की संख्या लिख देगा कि 1 2 3 4 5, या 2 3 4 5। इनकी क्या पूछ लेगा आपसे? वो पूछेगा आपसे इनकी समांतर माध्य क्या होगी। दूसरा टाइप क्या बनता है? दूसरा बनता है इसी में ही कोई संख्या गायब कर देगा और आपसे एक्स का मान पूछेगा। आप समझ रहे हैं कि कोई संख्या गायब कर देगा, आपसे एक्स का, आर का, पी का, क्यू का, के का, यानी ए से लेकर जेड तक आपसे कुछ भी मान पूछ सकता है। तीसरा जो आपका फोर्थ टाइप बनेगा, वो बनेगा सारणी वाला। कौन सा वाला? सारणी वाला। और जो हमारा बनेगा, एक बनेगा संख्याओं पर आधारित प्रश्न, जो मैं आपको कराऊंगा, जो इंपॉर्टेंट है, आप उन्हें ही अच्छे से समझ लेना और रट लेना। वो आपको एग्जाम में सेम टू सेम छपे हुए मिल जाएंगे। ठीक, देखिए जैसे मैंने कुछ सवाल लिए हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, जिन पर क्वेश्चन दिखे गए हैं, जो आपके बोर्ड परीक्षा के पेपर हैं। ठीक है, जिसने बोला कि 1 से 15 तक की सम संख्याओं का माध्य क्या होगा। ठीक, फिर दूसरा क्वेश्चन है 1 से 9 तक की प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। सबसे पहली बात, आपको सम संख्या क्या होती हैं, विषम क्या होती हैं, और भाज्य क्या होती हैं, और अभाज्य क्या होती हैं, और आपकी पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, ये आपको अच्छे से समझनी चाहिए। ठीक, मैं आपको बोलूँगा और परिभाषा आप लिख लेना, और बाकी संख्या बता दूंगा कौन सी होगी। ठीक है, सबसे पहले हमारी आती हैं प्राकृत संख्याएं। तो प्राकृत संख्या क्या होती हैं? जो 1 से शुरू होती हैं। ठीक है, जिनकी काउंटिंग कहाँ शुरू होती है? 1 से। ध्यान रखना, जिनकी गिनती 1 से करते हैं और लगातार चलती रहती हैं, तो इन्हीं बोलते हैं प्राकृत संख्याएं। इनके बीच का अंतर हमेशा समान रहता है। आप समझ रहे हैं कि इनके बीच का अंतर हमेशा क्या रहता है? समान रहता है। और जब हमेशा समान रहेगा तो ये हमारे क्या कहलाएंगी? ये कहलाएंगी प्राकृत संख्याएं। लगातार चलेंगी, क्या चलेंगी? लगातार चलेंगी। ठीक है, अब आपसे पहली बात समझिए। दूसरी बात, अब कहता है पूर्ण प्राकृत संख्याएं, जिनकी गिनती 0 लगाकर हो जाती है। ध्यान रखना, बच्चे क्या सोचते हैं कि एग्जाम में 0 आ गया, उसकी गिनती नहीं करेंगे, लेकिन 0 की गिनती भी होती है। तो जिन संख्याओं की गिनती 0 लगा की जाती है, वो हमारी क्या बन जाएंगी? वो बन जाएंगी पूर्ण प्राकृत संख्याएं। और किन के आगे 0 लगाना है? प्राकृत संख्याओं के आगे 0 लगाना है। देखिए, अब हम नंबर 1 तो ये हो गई, नंबर 2 ये हो गई। तो 0 1 2 3 4 और डॉट डॉट। ठीक, तो ये संख्याएं, ध्यान, ये प्राकृत संख्याएं हो गई और ये पूर्ण प्राकृत संख्याएं हो गई। ठीक, बहुत ध्यान समझना है, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं और बहुत आपका नंबर आराम से पक्के हो जाएंगे। ठीक है, फिर कहता है कि विषम संख्याएं क्या होंगी। कहता है कि विषम संख्याएं क्या होंगी। तो वे संख्याएं आप लिख लेना,
नोट पर एक पेन कॉपी आप लेके बैठिए, लिखिए, मैं बोल रहा हूँ संख्या में है ना, लिखते हूँ कि वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती क्या कहलाएंगी? विषम संख्याएं कहलाएंगी। देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब 1 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी, 3 विभाजित नहीं होगी, और 5 विभाजित नहीं होगी, 7 विभाजित नहीं होगी, और आपकी 9 विभाजित नहीं होगी, और आपकी 11 विभाजित नहीं होगी, और डॉट डॉट। ठीक, ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि बच्चे इस 9 को क्या समझ लेते हैं? भाज्य व अभाज्य संख्या भाज्य संख्या समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं? भाज्य संख्या। ये भाज्य तो है, लेकिन क्या इसे क्या समझ लेते हैं कि ये हमारी क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी अभाज्य संख्या। इसे ही 9 को क्या मान लेते हैं? अभाज्य मान लेते हैं। और इसी वाला क्वेश्चन आपका यूपी बोर्ड में इस बार देखा गया था। उसने पूछा था कि 1 से 15 तक की अभाज्य संख्याओं का औसत या योग, ये पूछा था समांतर माध्य क्या होगा। तो बच्चों ने क्या करा था कि इस 9 को भी अभाज्य में गिन लेता, लेकिन 9 हमारी अभाज्य नहीं होती। 9 क्या होती है? भाज्य होती है। कैसे होती है मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो विषम संख्या आप समझ में आई। वे संख्याएं जो केवल 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती क्या कहलाएंगी? विषम संख्याएं कहलाएंगी। अब क्या आएंगी हमारी? अब आती हैं सम संख्याएं। अब सम संख्या क्या होंगी? अब इसका बिल्कुल करना वहाँ से नहीं हटा देना है, यानी क्या कहने का मतलब ये हुआ, पर ऐसे क्या होगी? वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं क्या कहलाएंगी? सम संख्याएं कहलाएंगी। एक बार और समझेंगे, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं क्या कहलाएंगी? सम संख्याएं कहलाएंगी। और सम संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित कौन कौन सी होती हैं? एक हमारी 2 हो गई, एक आपकी 4 हो गई, 6 हो गई, 8 हो गई, और 10 हो गई, चलते रहेगा इस प्रकार से। तो ये प्राकृतिक संख्याएं, ये पूर्ण प्राकृतिक संख्याएं, और ये आपकी हो गई विषम संख्याएं, और ये आपकी हो गई सम संख्याएं। अब बात आती है भाज्य और अभाज्य की। ठीक, बात आती है अभाज्य यानी भाज्य और अभाज्य की। देखिए भाज्य क्या होती है? वे संख्याएं जो खुद से भी कटें और किसी अन्य संख्यान से विभाजित हो जाएं। मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनते रहना, अच्छी बात ध्यान से, लेकिन नोट कर देना है, क्योंकि भाज्य और अभाज्य में बालक को बहुत परेशानी पड़ती है। वो सोचता है कि उसके माइंड में क्या सेट रहता है? उसके माइंड में सेट रहता है कि जो 2 से कट जाए वही भाज्य, 2 से न कटे वो अभाज्य। तो ऐसा नहीं है। तो ध्यान रखना, वे संख्याएं एक तो जो खुद से कटती हों, ठीक, और दूसरी बात किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होती हों, ठीक, वो क्या होंगी हमारी? वो होंगी भाज्य संख्याएं। या दूसरी परिभाषा, या वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक फैक्टर हों, वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक फैक्टर हों क्या कहलाएंगे? हमारी भाज्य संख्या कहलाएंगे। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि एक क्या भाज्य है अभाज्य? अब आप बताइए, क्या 1 के 2 फैक्टर हो रहे हैं? या 1 स्वयं से कट रही है? नहीं कटेगी, नहीं ही 1 के 2 फैक्टर होंगे, 2 से अधिक फैक्टर होंगे। जब 1 के 2 से अधिक फैक्टर नहीं होंगे तो ये क्या बन जाएगी? ये हमारी भाज्य नहीं होगी। अब आ जाओ 2 पर, अब आ जाओ आप 2 पर। ये 2 जैसे मैंने लिखा, ये 2। अब क्या 2 के 2 से अधिक फैक्टर हो रहे हैं? आप क्या होगे? नहीं होंगे। जब 2 से अधिक फैक्टर नहीं होंगे तो हमारी वो संख्या क्या कहलाएगी? वो हमारी अभाज्य कहलाएगी। सही है, ध्यान रखना, जिस संख्या के 2 से अधिक फैक्टर ना हो वो अभाज्य, और जिस संख्या के 2 से अधिक फैक्टर बन जाएं वो हमारी भाज्य। तो इसके भी 2 से अधिक फैक्टर नहीं हो रहे। ठीक, अब हम 4 लेते हैं। अब देखिए 4 आपने देखा होगा, मैं बिल्कुल सिंपल 0 लेवल से आपको लेकर चल रहा हूँ कि देखिए 2 से भाग करते हैं, 2 दूनी 4, यानी जो भागफल आता है वो यहाँ लिखते हैं। फिर 2 से भाग करते हैं, 2 एकम 2। अब देखिए एक फैक्टर ये बना, एक फैक्टर ये बना, और एक फैक्टर ये बना। तो आपने देखा इसके कितने फैक्टर हो गए? 1 2 3, यानी 4 के कितने फैक्टर हो गए? 1 2 3। अब आप बताइए, खुद सोचिए कि जिस संख्या के 2 से अधिक फैक्टर हो जाते हैं वह संख्या क्या कहलाती है? वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। तो जो तुम्हारी भाज्य संख्या हुई, तो भाज्य संख्या की शुरुआत कहाँ से हो गई? तो भाज्य संख्या की शुरुआत हो गई 4 से। अब इसी प्रकार 6, और इसी प्रकार आपकी हो जाएगी 8, इसी प्रकार आपकी हो जाएगी 9। अब देखिए ध्यान रखना, 9 जो है वो भाज्य संख्या है, ना कि अभाज्य संख्या है। ध्यान रखना, 9 जो है भाज्य है, ना कि अभाज्य। अब कैसे भाज्य है? देखिए, अब मैं इस 9 के फैक्टर बनाऊं, तो 9 के फैक्टर बनाऊंगा तो कितना आ जाएगा? 3 3 9, और 3 एकम
3, एक फैक्टर ये बना, एक फैक्टर ये बना और एक फैक्टर ये बना। जब ये फैक्टर हमारा बन गया तो हमारी ये क्या बन गई, जब 2 से अधिक फैक्टर हो गए तो ये हो गई हमारी भाज्य संख्या। क्या हो गई, भाज्य संख्या। ठीक, अब जिनके 2 से अधिक फैक्टर नहीं बनते वो हमारी क्या होती हैं, अभाज्य संख्या होती हैं, जो केवल स्वयं से विभाजित होते हैं और उनके 2 फैक्टर होना अनिवार्य है। एक तो वह खुद संख्या और एक उसके साथ एक संख्या। ठीक, अब देखिए, अब ये हमारी हो गई तो ये ऐसी इस प्रकार से क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी, इसी प्रकार से 12 हो जाएगी, डॉट डॉट चलती रहेगी। अब आ जाओ अभाज्य संख्या। तो हमने क्या बताया कि जो अभाज्य संख्या होती हैं वो क्या होती हैं, जो एक तो स्वयं से घटें और किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो और इनके केवल 2 फैक्टर हों। ठीक, अब आप देखिए, क्या एक के 2 फैक्टर बन जाएंगे, इसके फैक्टर बन नहीं सकते क्योंकि एक ही फैक्टर रहेगा एक। अब माइंड में सेट कर लेना कि गणित में जो एक होती है ये ना ही भाज्य होती है और ना ही अभाज्य होती है। ये भी आपसे लिखित क्वेश्चन पूछ सकता है, गणित की ऐसी कौन संख्या है जो ना ही भाज्य है और ना ही अभाज्य है, वो कौन सी है, वो हमारी है एक। कौन सी है, वो हमारी है एक। ठीक है, अब देखिए, तो दो देखिए, 2 के 2 फैक्टर बनेंगे, 2 और 1। हमने कहा एक तो वो खुद संख्या और एक उसके साथ एक। ठीक है, अब 3 भी अभाज्य हो गई, अब 5 भी अभाज्य हो गई, अब 7 भी अभाज्य हो गई, अब 11, ये 2 भाज्य तो 9 आ गई। ठीक, 11 अभाज्य हो गई, अब 13 भी अभाज्य हो गई, अब 17 भी अभाज्य हो गई, 19 भी अभाज्य हो गई और 23 भी अभाज्य हो गई और आपकी 29 भी अभाज्य हो गई और आपकी 31 भी अभाज्य हो गई। तो ये जो संख्या कहलाई, ये कहलाई अभाज्य संख्याएं। क्या कहलाई, अभाज्य संख्याएं। तो ये थोड़ी संख्याएं थी जो आपके एग्जाम में पूछ सकता है और आपको क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है, अब देखिए सवाल करते हैं और चुटकियों में आपके सवाल होंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो हम समांतर माध्य याद करते हैं तो उसके लिए एक छोटा सा सूत्र लगाते हैं और सूत्र क्या होता है वो आप समझिए। अब मैं बोलूँ कि आपको समांतर माध्य याद करना है। क्या याद करना है, समांतर माध्य जिनकी संख्या दे रखी हूँ, सारणी वाले नहीं ये वाले। ठीक है, जो समांतर माध्य याद करेंगे तो समांतर माध्य वाला क्या होता है, पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या। यानी कहना मतलब ये कुल संख्या बोलेंगे, कुल संख्याओं का योग, यानी कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। ऊपर योग लेना है और नीचे इनकी गिनती लेनी है। इसे बोलते हैं हम समांतर माध्य, इसे बोलते हैं औसत। ठीक, और इसे बोलते हैं हम माध्य। ठीक है, अब देखिए, अब सवाल पे हम आते हैं अपने, और सवाल में क्या कहा है मैं आपको सवाल कराता हूँ। ठीक, ये थोड़ी बेसिक जानकारी थी जो आपको मैंने बताई। ठीक है, अब देखिए सवाल आते हैं। सवाल बोल रहा है कि 1 से 15 तक की सम संख्याओं का माध्य क्या होगा। यानी 1 से 15 तक की क्या पूछी है, सम। तो 15 तक की सम देखेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब 1 से तो एक तो विषम है भाई, एक क्या हो गई, विषम हो गई। तो एक तो हमारी 2 सम हो गई, एक 4 सम हो गई और एक 6 सम हो गई और एक 8 सम हो गई और एक 10 सम हो गई और एक 12 सम हो गई और एक 14 सम हो गई और अब देखिए, अब क्या 15 सम है। हमने बताया वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती वे हमारी विषम होती हैं, और जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं वे सम हो जाती हैं। क्या 15 में 2 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, तो ये क्या विषम। लेकिन पूछी क्या उसने पूछी है सम। तो ये हुई हमारी सम संख्याएं कहाँ तक, ये वाली सही है। अब उसने कहा है कि इनका क्या याद करना है, समांतर माध्य। देखिए मैं आपको बहुत अच्छे बताऊंगा समांतर माध्य याद करना है। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, अगर यही क्वेश्चन आपका होता किसमें, आपका होता ऑप्शन में तो कैसे करना था, और यही क्वेश्चन आपका आ जाए 2 नंबर में तो कैसे करना है। देखिए पहले 2 नंबर बता दें कैसे करना है। ठीक है, देखिए तो अब हम क्या करेंगे, पदों का योग। हमने यह सूत्र लगाएंगे, समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग कर रहे हैं तो इनके बीच में मैं सबके बीच में प्लस लगा दूंगा, यानी सबके बीच में लगा दूंगा, प्लस लगा दूंगा, यानी सूत्र के अनुसार, किसके अनुसार, सूत्र के अनुसार, बटे पदों की संख्या। देखिए कितने पद हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, बटे आ गया हमारा 7। और ये हमारा हो गया क्या, माध्य। क्या बन गया हमारा, समांतर माध्य। अब सबको जोड़ लेंगे, सही है, सबको जोड़ लेंगे। अगर आपको इस प्रकार जोड़ आती सही है, वरना आप ऊपर नीचे लिखकर अच्छे से जोड़ सकते हैं। देखिए हम जोड़ते हैं 8 से 14 और 14 कितने हो गए 28 और 28
और 12 आपके हो गए 40, यानी ये भी हो गया 40 और 10 50, ये भी हो गया 50 और 4 54 और 1 4 54 और 2 56, यानी ये बना हमारा 56। यानी एक बार और जोड़ लें। देखिए आपको जैसा अच्छा लगा आप वह जोड़ सकते हैं। देखिए मैंने जोड़ा कि 8 6 14 होता है, और 14 और 14 कितना होता है 28, 28 और 12 कितना होता है 40, 40 और 10 कितना होता है 50, 50 और 4 कितना होता है 54, 54 और 2 कितना होता है 56, और बटे में कितना 7। बस भाग करनी है और हमें भागफल लिखना है, वो हमारा उत्तर होगा। ठीक है, तो करते हैं 7 अट्ठे 56। तो कितना आ गया आपका, ये आ गया 8 समांतर माध्य। अब इसे देखिए, अगर यही ऑप्शन में आ जाए तो ऑप्शन में आएगा तो हम ऐसे थोड़ी करेंगे, हमें टिक लगाना होगा। तो क्या करेंगे, हमने जो संख्या लिखी है 2 4 6 8 10 12 14, यानी मैं लिख रहा हूं कि 2 4 6 8 10 12 14। जब ऑप्शन में आएगा तो क्या करेंगे, ठीक है, ऑप्शन में आएगा तो क्या करेंगे, सबसे पहले गिनती करेंगे ये कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 है। अब 7 को अगर मैं बराबर बांटूंगा, देखिए तो एक इधर से कट करूंगा, एक इधर से कट करूंगा, एक इधर से कट करूंगा तो एक इधर से कट, एक इधर से कट तो एक इधर से कट, यानी बचा कौन बीच में, बीच में बचा आपका ये 8। तो यही आपका हो गया समांतर माध्य। तो ये ट्रिक जब लगानी है जब आपको सवाल ऑप्शन में दिया है। ठीक, वैसे अगर दिया है तो आपको ये ट्रिक नहीं लगानी है, सिर्फ ऑप्शन छांटने के लिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो बीच का मान होता है, जो बीच का मान होता है वही तुम्हारा क्या होता है, वही समांतर माध्य होता है। अगर बीच में नहीं आता तो दो एक संख्या इधर से लेते, एक इधर से लेते और हम उसमें 2 से भाग कर देते, तो आपका बीच का मान निकल जाएगा। वो सवाल भी आएंगे, मैं आपको वो भी कराऊंगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसी प्रकार सवाल देखिए, इसी प्रकार सवाल क्या है, 1 से 9 तक की प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। किससे, 1 से 9 तक की। अब क्या पूछ ली उसने, प्राकृत संख्या पूछ ली, और प्राकृत संख्या शुरू कहाँ से होती है, 1 से शुरू होती हैं, और कहाँ तक पूछी है, 9 तक पूछी है। देखिए तो 1 2 3 4 और 5 और 6 और 7 और 8 और ये 9। ठीक, हमने सूत्र क्या बताया, समांतर माध्य बराबर कुल पदों की संख्या, वो कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, कुल पदों का योग कुल पदों की संख्या, यानी जो दी है संख्याओं का योग बटे उनकी गिनती, यानी कुल संख्या। ठीक, अब यहाँ भी क्या करेंगे, हम मिलाएंगे भाई, तो कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग कर देंगे। ठीक, और बटे कुल संख्या, संख्या कितनी है गिन लो, 1 से लेकर 9 तक का 9 वही, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो संख्या भाग कर देंगे। ठीक, अब सबको जोड़ लेंगे, देखो 1 और 8 कितने हो गए 9, 9 और 9 कितने हो गए 18, 18 और 2 कितने हो गए 20, और 3 और 7 10, 10 और 20 30, 30 30 और 2 30 और 6 36, 36 और 4 कितना हो गया 40, 40 और 5 आपका हो गया कितना 45। तो ये आपका आ गया 45 बटे 5। तो भाग करेंगे 9 से, 9 पंजे 45, तो आपका समांतर माध्य कितना हो गया, वो हो गया 5। कितना हो गया 5। ठीक है, अब यही सवाल ऑप्शन में आ जाए तो कैसे करेंगे, यानी ये लिख के क्या आ सकता है, ये कह सकता है इस प्रकार से 1 से 9 तक, कितना भाई 1 से 9 तक। अब आप जानते हैं मैंने आपको ये बताया था कि ये मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ उसके लिए, ऑप्शन के लिए, किसके लिए, ऑप्शन के लिए, ऑप्शन में कैसे करेंगे। सही है, तो मैंने आपको बताया था कि जब अंतर समान हो, जब अंतर समान हो कुछ नहीं करना, जो पहली संख्या है उसे ले लेना है और जो लास्ट की अंतिम संख्या उसे ले लेना है, दोनों को जोड़ के 2 का भाग कर दो, तो कितना हो गया 9 और 1 10, 10 बटे कितना हो गया आपका 2, 2 से भाग करो 2 पंजे 10, कितना आ गया आपका समांतर माध्य आ गया 5। तो ये आ गया आपका आंसर। जब अंतर समान हो तब करना है, जब अंतर समान हो तब करना है। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सिंपल सवाल है कि फर्स्ट और लास्ट को जोड़ के आप क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। और ऐसा नहीं करना चाह रहे हैं तो देखिए मैं एक ये तरीका ये भी हो गया, एक तरीका ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, अब बराबर बांटना है तो
एक इधर से काट दो, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, तो एक इधर से, एक इधर से, तो एक इधर से। बीच में कौन बचा? बीच में बचा 5। तो यही आपका हो गया माध्य या समांतर माध्य। ये जब ट्रिक लगानी है जब आपको ऑप्शन दिया होगा तब लगानी, वरना आपको जैसे मैंने ये फुल बताया है, फुल तरीका बताया है, ये आपको ऐसे ही करना है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपका ये 1 नंबर यहाँ से, ये आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। और पूरी जो सांख्यिकी है आपकी 8 से 10 नंबर की आती है, जो आपकी सांख्यिकी है, ठीक है। और ये बहुत हेल्पफुल आपको वीडियो रहने वाली है। तो अब वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद और जय हिंद।